Students, my name is Ketan. 100 days to CAT. बहुत ज़्यादा बच्चे पैनिक हो चुके हैं कि सर 100 days to CAT ये सफिशिएंट है या नहीं है, गैप लेना चाहिए, ईयर ड्रॉप लेना चाहिए, सर डीमोटिवेट हो चुके हैं, एक हमारा जो लिंक लगा था वो कट हो चुका है, सर कंसिस्टेंसी नहीं बन रही है एंड वी आर लाइक रियली डाउटफुल कि हमारा CAT हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. सी गाइस, इन दिस वीडियो बड़ी रियलिस्टिक लेवल पे बात करेंगे. मैं आपको कुछ बच्चों की हमारी सक्सेस स्टोरीज बताऊंगा जो आप जैसी जिनकी सिचुएशन थी. कुछ बच्चों की इतनी सिचुएशन थी कि यार उन्होंने अगस्त महीने तक मॉक भी नहीं लिखा था एंड दे गॉट इनटू ब्लैक की, राइट. दैट्स नंबर 1. नंबर 2, मैं आपको एक पढ़ाई का शेड्यूल के बारे में बात करूंगा. आप जीरो लेवल पे अभी हो, आप रिपीटर हो, मे बी आप सेकंड टाइम दे रहे हो CAT है, फिर आपकी थोड़ी बहुत पढ़ाई हो चुकी है, मॉक में आप 80-90% एलर हो, और मे बी आप 95% एलर है, मे बी आप 97-98% एलर हो मॉक्स में. ये वीडियो हर एक बच्चे के लिए है. ऑल्सो पढ़ाई का एक शेड्यूल बताऊंगा, क्या ऐसी चीजें हैं बिकॉज ऑफ विच आप डिमोटिवेट होते हो, आपकी कंसिस्टेंसी बनी नहीं रहती है. हम इसके बारे में भी बात करेंगे. फाइन. एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो एक मैं आपको शेड्यूल देके जाऊंगा जो आपको बहुत ज़्यादा काम करेगा. आप हमारे साथ हो तो डेफिनेटली काम करेगा. अगर आप बाहर की किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ भी अगर पढ़ाई कर रहे हो तो भी आप ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हो. रिजल्ट्स गारंटीड. सो गाइज, quickly let's start with this video. Number one thing that I would love to share with you are the success stories of Seduce Mentors. आपके सामने हमारी एक स्टूडेंट है, इनका नाम है अनन्या. अनन्या ने, अगर आप देखोगे, 76 परसेंटाइल से जंप मार के 92 परसेंटाइल तक इन्होंने एक्चुअली अपना स्कोर लेके गए, राइट. सो गाइज इमेजिन करो, 76 परसेंटाइल से अगर कोई 92 परसेंटाइल पे जाता है तो चीजें पॉसिबल है. मैं बस आपको ये नहीं कहना चाहता कि हाँ आप कर लोगे एंड पॉसिबल एंड ऑल दैट. आई एक्चुअली वांट टू शो इट इन रियलिटी दैट इट इज पॉसिबल. ये आपके मोटा मोटी अभी फिलहाल प्रॉब्लम्स है कि सर हम कॉन्फिडेंट नहीं है, फियर ऑफ फेलियर है. हर एक को होता है फियर ऑफ फेलियर, हर एक को होता है. जो बच्चा 99 परसेंटाइल लाता है उसको भी फियर ऑफ फेलियर होता है. ये हर साल की स्टोरी है गाइस. मैं हर साल इतने बच्चों को ट्रेन करता हूं. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई हैव ट्रेन्ड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स. हर एक को फियर ऑफ फेलियर हर एक के दिल में होता ही होता है. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. सिलेबस कंप्लीशन होगा या नहीं होगा, राइट. मॉक का स्कोर बेकार है, मॉक में स्कोर नहीं आ रहा, नेगेटिव में जा रहे, राइट. ऑल दिस थिंग्स. सर क्वांट्स करे, डीआरआर करे कि वीआरसी करे. गाइस, ये जो आपके क्वेश्चंस हैं ये इन बच्चों को भी थे जब ये प्रिपेयर कर रहे थे, बट दे नेल्ड इट. शी कन्वर्टेड 8 IIMs एंड शी कन्वर्टेड 7 नॉन IIMs. बट इनका जो टॉप वाला जो स्कोर था, इनका जो टॉप कॉल था वो था MDI गुड़गांव. सो MDI गुड़गांव इज बेटर देन कपल ऑफ न्यू IIMs एंड ऑल द बेबी IIMs. सो शी गॉट इनटू MDI गुड़गांव. शी इज करंटली सिटिंग राइट देयर. आज जब मैं इनसे बात करता हूँ, आज ही मेरी इनसे बात हुई थी. शी स्टिल की सर मुझे अभी भी भरोसा नहीं होता कि मेरा इतना अच्छा कॉलेज निकल चुका है. और आपको पता है MDI गुड़गांव इज टॉप 11-12 रैंक इन द कंट्री, राइट. सो इट्स एन अमेजिंग थिंग. आगे चलेंगे, नॉन इंजीनियर्स के बारे में बात करेंगे. नॉन इंजीनियर को ना डीएलआर की बड़ी प्रॉब्लम होती है. जो आपका जो डीएलआर का जो डाउट होता है, सच में कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा. संतोष, अगर आप देखोगे, वर्किक्स वाली स्टूडेंट थी हमारी. यार वर्किक्स के बच्चों को ना पढ़ाई की थोड़ी आदत कम होती है, करने वाले अच्छे से कर लेते हैं, बट देखो यार 56 परसेंटाइल से 95 परसेंटाइल पे जंप मारा है. हमारे जो शैंकी सर है, इवन ही इज अ नॉन इंजीनियर, हर साल 99 परसेंटाइल वो फोड़ते हैं. वो आपको डीएलआर पढ़ाते हैं, राइट. आगे चलेंगे. कोई IIT NIT का कोई लोड नहीं है. बच्चे कहते हैं हम IIT नहीं है, हम NIT नहीं है, हमारा तो होने से रहा. देखो यहाँ पे मानसी हमारी स्टूडेंट है. शी इज नॉट एन IITian, शी इज नॉट इवन एन NITian. शी लॉस्ट अ फादर ड्यूरिंग कोविड. और ये बच्ची ने IIM बैंगलोर फोड़ा है. आई रिस्पेक्ट हर लाइक एनीथिंग, बिकॉज ये बच्चों ने कभी भी गिव अप करा ही नहीं. उनको जो प्लान बोला गया, जो स्टडी पैटर्न बोला गया, वो उसके साथ ग्लूड हुए, उसके साथ उन्होंने रहा एंड दे नेल्ड इट इन दी एंड. आगे चलेंगे. गैप ईयर. बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मेरा गैप ईयर है तो मेरा तो होगा ही नहीं. ये देखो हमारा बच्चा विजय, ये बोला गैप ईयर ने मुझे हेल्प किया, बिकॉज गैप ईयर की वजह से पढ़ाई को ज़्यादा टाइम मिला. ही गॉट इनटू IIM बैंगलोर 99.32 परसेंटाइल. और मैं आपको स्टोरीज बताता हूँ. ये हमारी सिमरन मैम का स्कोर जो था वो 82 परसेंटाइल आ रहा था अक्टूबर महीने में. हाँ, आप देखो 82 परसेंटाइल से मैम वेंट ऑन टू गेट 99.17 परसेंटाइल. उसका हाईएस्ट है डीएलआर में कुछ 99.80. ये आपको डीएलआर पढ़ाने वाली है. शी इज इन FMS नाउ, ओके. और सबसे भारी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ. एक्चुअली ऑडियो है महेश के साथ. मैं हूँ, मनोहर है एंड महेश कन्वर्टेड SP जैन एट 88 परसेंटाइल. बंदा जे में. गाइस, दीज आर माइंड बॉगलिंग स्टोरीज. और ये कुछ मन घड़ नहीं है, दीज आर लाइक राइट फ्रंट ऑफ यू. ये वीडियोस बनाए हैं. 88 परसेंटाइल पे महेश गॉट इनटू SP जैन. अगर तेरा प्रोफाइल अच्छा है भाई मेरे, गाइस, इफ यू हैव गॉट अ रियली गुड, यू कैन सी दिस, यहाँ पे नाम है महेश का. आई जस्ट फाउंड इट. अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, अगर आप गेम में बने हो टिल दी एंड, 88-90 परसेंटाइल पे आपका निकल जाएगा अच्छा खासा BSc, राइट. सो देयर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज. अब मैं आपको थोड़ा सा ना प्लेलिस्ट के बारे में दिखाता हूँ.
देखो ये हमारी सिमरन मैम है, देयर इज अनदर स्टूडेंट सिमरन, 81% एलपी शी कन्वर्टेड टैपमी। आप बोलेंगे अरे टैपमी तो क्या ही है बेटा, टैपमी इज इन टॉप 50 बी स्कूल इन द कंट्री एंड एवरेज पैकेज इज 12 लाख। ठीक है, इसलिए अनगिनत चीजें मैं आपको बता सकता हूँ। मेरा टॉपर 99.99 गौरव है, 99.79 अनिमेश है, भाविन इज हियर 99.82, शी कन्वर्टेड एफएमएस, शी कन्वर्टेड बैंगलोर ऑल्सो, she converted Calcutta also, she got into Bangalore and Calcutta. So guys, इतनी सारी stories आप देखो, these are all real stories as far as your cat is concerned. Fresher, I forgot one story. Okay, this is the video that you should look out for. 20 years old converts IIM Ahmedabad. ये हमारी एक student है सुप्रीत, she will turn 21 in the month of August right now. जब उनका IIM Ahmedabad क्रैक हुआ था, she was 20 years old and a fresher, non-engineer. गाइस, अगर ये बच्चे कर सकते हैं, आप भी आराम से कर सकते हो, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बस आपको इतना याद रखना है कि आपका जो प्रेपरेशन प्लान है ना, वो बहुत अच्छा खासा होना चाहिए। अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि सर अब बताएं, चलो ठीक है, ये आपने देख लिया, समझ लिया, कॉन्फिडेंस आ गया कि यार ये बच्चे कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। बस गेम में बने रहना है आपको, राइट? आई ऑलवेज से ना, यू गॉट टू बी इन द गेम गाइस। चलो अब थोड़ा आगे बात करते हैं, थोड़ी टेक्निकलिटीज के बारे में बात करते हैं। भाई तुमको करना क्या है? सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, आपको ये चीज समझनी है कि आपके पास 4 महीने का टाइम है, 100 डेज है, काफी है। आप पहले टारगेट सेटिंग कर लो, ठीक है? आप पहले टारगेट सेटिंग कर लो। 30% का पेपर अगर कोई भी बच्चा बाकायदा बाइज्जत करता है गाइज, आपको 90% आराम से मिलते हैं। 90% में सर क्या कर सकते हैं? 90% में आइम्स मिल सकते हैं, न्यू आइम्स मिल सकते हैं, बेबी आइम्स मिल सकते हैं। 90% में एमडीआई गुड़गांव मिल सकता है अगर प्रोफाइल अच्छी है तो। 90% पे एसपी जैन्स मिल सकता है अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो। 90% पे अनगिनत भी स्कूल है, फाइन। कुछ नॉन आइम्स लाइक टैटमी, आईएमआई दिल्ली, गोइंस्टर मैनेजमेंट के सोमया मिल सकता है, एवरेज पैकेज 10-12 लाख है। दीज आर वेरी गुड, बट यू नीड टू बी इन द गेम। अगर आप यार यहां से हार मानोगे तो फिर ये पॉसिबल नहीं होगा। आगे चलेंगे। 30% ऑफ द पेपर, 30% ऑफ द पेपर कैन फेच यू 90%। 95% के लिए आपको 40 से लेके 45% पेपर करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? 6 से 7 क्वेश्चंस आपको ज्यादा करने हैं एंड योर लाइफ इज गुड। कैन नॉट डू दिस। आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट 99%। इसको थोड़ा दूर रखते हैं, अब अगस्त के महीने में इसको थोड़ा दूर रखते हैं। अगर आप मुझे रियलिटी अगर चेक में अगर आपको दूं ना, जो बच्चे 99% लाएंगे ना एक्चुअल कैट 2022 में, ट्रस्ट मी, आज वो बच्चे 90% तक पहुंचे हैं। और इस स्टैटिस्टिक्स से आप किसी भी बच्चे को जाके पूछो, मैक्सिमम बच्चे आपको ये कहेंगे कि यार अगस्त महीने में तो मेरा राउंड अबाउट 80-90 का परसेंटाइल ही आ रहा था, बाद में जाके इंप्रूव हुआ और डे पे अच्छा करा तो मेरा 99 बन गया। दैट्स द फैक्ट। तो अगर आप इसके तकरीबन हो, यू आर नॉट दैट बैड, आप ये कर सकते हो, बस यू नीड अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। कैट के पेपर के बारे में, पैटर्न के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं कि सर पेपर पैटर्न क्या होगा, वो हमें नहीं पता, हमें थोड़ा पेपर पैटर्न के बारे में बता दो। सो गाइस वेरी क्विकली आई एम गोइंग पेपर पैटर्न के बारे में बात। गोइंग टू बी 66 क्वेश्चंस राउंड अबाउट। 66 क्वेश्चन इज गोइंग टू बी अ गुड डील बिकॉज़ आपको ज्यादा लोड लेने का जरूरत नहीं है यहाँ पे। 66 मतलब आपका सेम रहेगा, आपका पर मिनट जो है टाइम पर क्वेश्चन है वो आपको अच्छा खासा मिलेगा। एंड अगेन यही पेपर पैटर्न आपको आगे चलना मेरे ख्याल से इसी के साथ आपको यू हैव टू लिव विद इट। बट मान लो अगर आई एम बैंगलोर चेंज करता है पेपर पैटर्न तो उसके बारे में क्या करा जा सकता है, विल टेल यू अबाउट दैट, डोंट वरी अबाउट इट। सो पेपर पैटर्न का तो लोड अभी है नहीं, वी नो आई एम बैंगलोर इज सेटिंग अप द पेपर। डीएलआर एंड वर्बल थोड़ा सा केयरफुल आपको रहना पड़ेगा गाइस, बाय हुक और बाय क्रुक। चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा और कुछ चीजों के बारे में बात करते हैं। अगर मैं बात करूं तुम्हारे कॉन्स के बारे में, ठीक है? अब बहुत सारे बच्चे हैं जिनको यार टेंशन है कि सर मेरा कॉन्स कैसे होगा। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, ध्यान से सुन लेना। अगर आपको कॉन्स करना है, आपके सामने कॉन्स का मैंने पूरा का पूरा एनालिसिस रखा है। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज यू टू फोकस ऑन अरिथमेटिक, हाँ, देन अलजेब्रा एंड देन ज्योमेट्री। अब आपको कह रहे सर ये हमें पता है बट हमारा ये भी नहीं हो रहा। देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है जो आपको याद रखनी बहुत जरूरी है। ये क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा? मैं आपको एक थोड़ा सा एनालिसिस देता हूँ। इफ यू डू 8 क्वेश्चंस इन कॉन्स यू विल बी 90% प्लस प्लस। बट सर हमसे ये नहीं हो रहा है। गाइस दिस इज व्हाट यू नाउ नीड टू अंडरस्टैंड। मोटिवेशन जो भी आपने चीज़ें सुनी है, कही है, जो भी है, व्हाटएवर इट इज, एक साइड में अभी आपको प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इट इज़ नीड ऑफ द आवर, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी है, अगस्त महीने में आपको अरिथमेटिक अगर करना है, आपको बस अरिथमेटिक को ही हैमर करना है। अगर आपको अलजेब्रा करना है, आपको अलजेब्रा को ही हैमर करना है। तो बैठ और 1-1.5 महीना बस तू यही कर। तो सिलेबस का टेंशन मत ले कि सर मेरा ये क्या होगा, वो क्या हो गया, वो छोड़ दे यार, वो फायदा मतलब उससे कुछ फायदा होने नहीं वाला। तो जो बस अरिथमेटिक को लेना है और फोड़ते रहना है, ओके? दूसरी बात, कैट जो एग्जाम है ना हर एक बच्चे के लिए, मैं प्रूफ करके बताता हूँ आपको।
कैट अगर मैं बात करूं, कैट एक टॉपर के लिए भी है, एक एवरेज के लिए भी है, एक बिलो एवरेज के लिए भी है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। कैट तीनों के लिए है। अब आप कहोगे अरे सर ये कुछ नया है, ये मुझे समझ में नहीं आया। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, इंडिया में जो अकैड्स होता है उसको तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो अच्छे खासे से, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कैट एग्जाम के बारे में, कैट एग्जाम में आप देखो आपका जो क्वेश्चंस आता है कंसेप्ट लेवल पे, सी इट इज वेरी टफ टू से कि कितना परसेंट पेपर टफ आता है। ये बड़ा टफ होता है, ये मैं कह नहीं सकता, बट मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ कि कैट में 40% से लेके 50% पेपर जो होता है वो प्रिडोमिनेटली कंसेप्ट पे ही आता है, ठीक है, कंसेप्ट पे आता है। 5 साल का अगर तू पेपर करेगा कैट का, 17, 18, 19, 20, 21 आप करो, अगर आप हमारे साथ हो तो हम करवा देंगे। हम आपको प्रूफ करके बताएंगे कि गाइज कैट के अरिथमेटिक के जो क्वेश्चंस आते हैं, पी एंड एल, अलजेब्रा के जो क्वेश्चंस आते हैं, ज्योमेट्री के जो क्वेश्चन, सर्कल वगैरह, उसमें एक फॉर्मेट है जो मेंटेन्ड होता है। द पॉइंट इज कैन यू सॉल्व दैट फॉर्मेट, क्या उस फॉर्मेट के क्वेश्चन तुम सॉल्व कर पाते हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, कुछ लोग अलग लेवल का ज्ञान देते हैं, कहते हैं कैट में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बुलशिट। कैट में क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, कैट में फॉर्मेट रिपीट होता है, बट वो फॉर्मेट को क्रैक करने के लिए आपको कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी है। जैसे आपकी प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है। यू शुड नो, गाइज ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड नो कि प्रॉफिट एंड लॉस में से क्या क्वेश्चंस आते हैं, क्या पैटर्न है जो कैट यूज करता है। मैं आपको और एक बहुत सही बात बताऊंगा जो मैं ऑलवेज मेरे लाइव सेशंस में कहते रहता हूं, एंड यू शुड काइंड ऑफ पे अटेंशन टू इट। देखो कैट जो है ना, और जैट एग्जाम जो है, या फॉर दैट मैटर आप IIFT भी पकड़ लो, गाइस मैं आपको एक चीज बताऊंगा, इट्स $1 बिलियन क्वेश्चन। तीनों एग्जाम या कोई भी एग्जाम हो दुनिया में अपना लेवल ऑफ डिफिकल्टी ये कभी छोड़ते नहीं है। इसका मतलब क्या, जो LOD कैट का है वो कैट मेंटेन करेगा, जो LOD जैट का है वो जैट मेंटेन करेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि कैट विल गेट ऑन टू द जैट लेवल, कि कैट जैट कितना टफ आया और जैट कैट कितना इजी आया, बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों होता है, फॉर्मेट है, फॉर्मेट है, वेरी सिंपल। हार्दिक पांड्या इज अ हिटर, सचिन तेंदुलकर इज अ मेथोडोलॉजिकल प्लेयर, फॉर्मेट है, वो अपने ही फॉर्मेट में चलेंगे, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। दिस इज वेयर यू एक्चुअली होल्ड द नर्व ऑफ द एग्जाम। फाइन, आई होप सो फार सो गुड। अगर आपको ये चीजें सही लगे, अगर आपको ये समझ में आए, बहुत सारे बच्चे यार ये नहीं पता होता, बच्चे 40, 50, 60 हजार देते हैं बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में, इतनी बेसिक चीजें नहीं बताई जाती है, और यही चीजें आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए हेल्प करती है। अब आगे देखोगे मॉडल मैथ्स और नंबर सिस्टम बेटा तुझे करना ही नहीं है, इनसे दूर रहो, ये तुम्हें करना ही नहीं है। नॉन इंजीनियर अगर आप हो, इसको छोड़ दो, ये आपके काम नहीं आने वाले हैं। तुम्हारा फोकस बस इतना होगा। आगे चलेंगे, वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। नाउ सर कौन में कितना करना है, तो बस इतना कर ले। सर इसमें से कितना करना है, देखिए सिंपल सी बात है, तुझे अगर 90+ चलना है तो मुझे इसका 50% दे, इसका 50% दे, इसका 50% दे। तुझे 95% प्लस चलना है तो मुझे इसका 80% दे, बाकी मुझे 50-50 दे। 99 चलना है, मुझे इसका 80% दे, इसका 70 दे, इसका 70% दे। यू शुड बी 99++ गारंटीड। मूविंग हेड, वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। भाई तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, ठीक है, मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा, आई एम नॉट ब्रैगिंग, आई टेल यू समथिंग वेरी ऑनेस्टली। आई एम द फर्स्ट यूट्यूबर कहो, मेंटर कहो, फैकल्टी कहो, राइट, कैट मेंटर कहो, जो भी है, आई एम द फर्स्ट पर्सन इन द कंट्री जिसने ये बच्चों को कहना चालू किया, या फिर बच्चों के दिमाग में ये चीज़ें डालनी चालू करी कि बेटा आपको वर्बल एबिलिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। मैंने इतने टॉपर्स को ट्रेन करा है हमारे पास। अगर मैं C2C के बारे में बात करूं, सो वी हैव गॉट राउंड अबाउट 2799% एलर्स, ठीक है। इतने बच्चों को हमने ट्रेन करने के बाद हमें ये चीज़ पता चली कि बच्चे ना RC पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, बहुत ज़्यादा फोकस होता है बच्चों का RC के ऊपर, बट बच्चे वर्बल एबिलिटी मिस कर देते हैं। एंड मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी गलत चीज़ है। सो द फर्स्ट थिंग गाइस दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज आपका जो किलर पॉइंट होगा वर्बल एबिलिटी। आप बोलोगे सर पैरा जंबल नहीं आता, पैरा समरी मुझे नहीं आता, ऑड वन आउट नहीं आता। गाइस इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट, ज्वाइन C2C मेंटर्स, आई टेक केयर ऑफ दिस। पिछले 10 साल का फॉर्मेट उठा के देखो, या फिर पिछले 5 साल का फॉर्मेट उठा के देखो, आई गारंटी यू 70% of parajumble is based on rules. 70% parajumble is based on rules. These are the rules developed by me after practicing 1000 and 5000 of parajumble. ये rules के बाहर आपका parajumble नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है।
आप मेरे फ्री के वीडियोस देखो, वहाँ पे भी आपको पता चलेगा कि हाँ ये रूल्स वर्कआउट होते हैं। एंड गाइज ये रूल ऐसे कुछ हवा में नहीं है हाँ इधर उधर, दीज आर प्योरली बैक्ड बाय ग्रामर। अब मैं आपको इसको ना लॉजिकली बताता हूँ। देखो कोई भी लैंग्वेज होती है ना वो ग्रामर के बिना अधूरी है। तो अगर आप ग्रामर पकड़ते हो ना उस लैंग्वेज का, वो लैंग्वेज आप फोड़ सकते हो आराम से। फाइन, सो इसमें आपकी 100% एक्यूरेसी गारंटीड। ठीक है, अगर आप देखो मेरे टॉपर जो है, बाय द वे जो गौरव है, गौरव ने 50% लाया था कैट 2020 में। मैंने कल गौरव का रिपोर्ट कार्ड देखा, उसने एक्चुअली मैं कहता था 97%, बंदे ने एक्चुअली 99.07% लाया VARC में बाय यूजिंग दिस स्ट्रैटेजी। 16 क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, 16 में से एक RC तुमको टारगेट करना है 90 के ऊपर। यार तुम एक सिंपल सी बात है, आई एम आस्किंग यू स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगले 100 डेज में कैन यू नॉट डू दीज थिंग्स? दीज आर 8 क्वेश्चन, दीज आर 1 RC 4 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन पे यू आर सॉर्टेड 90% प्लस। बस इसको फ्रीज कर, हैमर कर, बाकी जगह पे देख मत। वो जो घोड़ा होता है ना, वो जो कैसे वो हॉर्स एक ब्लाइंडर लगाता है, जस्ट पुट दैट ब्लाइंडर ऑन, जो बोल रहा हूँ बस वो कर, लाइफ इज सॉर्टेड। इतना करना जरूरी नहीं है, तू इतना कर तेरी लाइफ सॉर्टेड है। बिकॉज 50% का पेपर तुझे 99% दे सकता है, उसके लिए तुझे 50% पोर्शन करना है ढंग से। वो ढंग से जो है ना वो मिसिंग है, वो भी मिसिंग है। तो ये चीज याद रखना, चालू करो बस। अगर मैं बात करूं तुम्हारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में, गाइस मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूरे रूल से कराता हूं, पूरे के पूरे रूल से कराता हूं। मैं आज भी ये चीज कह रहा हूं, 4 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, उसमें तुम लिख लो, 4 में से तुम लिख लो, एक तुम्हारा एकदम ईजी आएगा, एकदम फालतू आएगा, बाकी के 2 एवरेज आएंगे, एक जो RC होगा वो बैंड बजा देगा, इतना टफ लेवल पे आएगा, बट एक तो श्योर शॉट ईजी आना ही आना है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अब चलते हैं DLR के लिए के बारे में बात करते हैं। 50% ये आएगा, 50% ये आएगा, कुछ नहीं तुम्हें करना है, जहां तक DI का सवाल है। अगेन गो बैक टू माई वीडियोस, पिछले 4 साल की वीडियो देखो, मैं बेट लगाता हूं, आई एम गारंटिंग यू 1 DLR का सेट हैज टू बी स्मूथ इनफ, वेरी सिंपल, doable by anybody, doable by anybody, and I'm not kidding. 4 questions in DLR can fetch you 80% plus. Just tell me one thing, can you solve one set of DLR? Can you solve one set of DLR? 4 questions in the 40 minutes time. बस तू इतना सोच, अगर तुम बहुत बिलो एवरेज हो, बस इतना सोचो, 100 डेज में सेट थ्योरी कर, अरेंजमेंट कर, जितनी चीजें मैं बोल रहा हूं वो चीजें कर, एक सेट तुझे शॉर्ट शॉट मिलेगा। एक सेट 4 क्वेश्चन का तो नहीं कर पाएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, कुछ भी आएगा, कोई भी कर लेगा। बस मुझे प्रॉमिस कर कि सर आई विल बी इन द गेम टिल द एंड एंड योर लाइफ इज सॉर्टेड। दिस इज व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड, 1 ब्लडी सेट, 10 minutes per question. If you do 2 questions, you do 2 sets, you are 95% error. And I'll tell you something, Simran ma'am जो FMS में, she scored 99.80। उसने जो सेट जो उठाया मैम ने, पहला सेट में मैम का थोड़ा गड़बड़ा गया, 12 मिनट वहाँ पे बर्बाद हुए। उसके बाद बड़ी स्मार्ट थी, उसने प्रैक्टिस इतनी करी थी अलग लेवल पे, शी अंडरस्टूड कि ठीक है, नाउ आई नीड टू अप्लाई स्ट्रैटेजी। शी इज लाइक शी इज गॉट ग्रेट ब्रेन्स। उसने बाकी के जितने भी मिनट्स बचे थे उसके 20-25 मिनट उसने फोड़ दिया पूरा पेपर, 99.80 प्लस। एज फार एज गौरव इज कंसर्न 99.99% DLR, बंदे ने 1000 सेट लगाए। गाइज आई एम आस्किंग यू ओनली प्रैक्टिस सेट थ्योरी अरेंजमेंट्स, दैट्स इट, दैट इज फॉर DLR। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर शेड्यूल। तुमको करना क्या है, देखो सिंपल सी बात, ये हमारा शेड्यूल है जिसके बारे में मैं अभी बात करूंगा। हमारा क्रैश कोर्स है जो अभी आ रहा है, ये क्रैश कोर्स व्हाई दिस इज बेस्ट। देखो पहली बात, आई एम आस्किंग यू 1.5 आवर ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है, यहाँ पे अरिथमेटिक सेशन होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, मंडे से लेकर फ्राइडे तक अरिथमेटिक के सेशन होंगे। वीक 1 अरिथमेटिक, वीक 2 अरिथमेटिक आपका पूरा कवर होगा। गाइस एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लेवल पे पढ़ाएंगे। अर्पित सर आपको कहेंगे, ये हिमसेल्फ इज 99% एरर, आई एम कोईकोट का बंदा है, वो आपको बताएगा कि भाई देख अरिथमेटिक में तुझे ये करना है, ये कंसेप्ट करनी है, इस कंसेप्ट का एप्लीकेशन ये है, इसके बाहर कुछ भी मत सोच, बिकॉज करने के लिए बहुत कुछ है। बट नाउ यू नीड टू फोकस, बिकॉज यू ओनली हैव टू लुक आउट फॉर स्कोर, कि मुझे इतना क्वेश्चन करना है तो मेरा स्कोर आएगा, बात खत्म। इसमें तुझे एक्यूरेसी बिल्ड करनी है, क्वेश्चन सिलेक्शन समझना है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी समझनी है। गाइज हम्बल रिक्वेस्ट है, तुम 80% वाले हो या 99 वाले हो, तुमको ये करना जरूरी है। लेवल ऑफ डिफिकल्टी, क्वेश्चन सिलेक्शन, बेंचमार्किंग, ये सब स्ट्रैटेजी से सिडूसी में पढ़ाई जाती है, ये ज़रूरी है। आप 80 पे हो, आपका पोटेंशियल आप 95 पे जा सकते हो, आप नहीं जाते हो बिकॉज ये चीज़ें कहीं ना कहीं मिसिंग है।
यू नो व्हाट, एक चीज आप अग्री करोगे, बहुत सारे लोग, बहुत सारे मेंटर आपको ये कहेंगे 5 क्वेश्चन कर, 8 क्वेश्चन कर, 9 क्वेश्चन कर। करना कैसे है ये कोई नहीं बताता, ये हम बताते हैं। एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट बिकॉज हम इतना एफर्ट्स डालते हैं ऑन अ डेली बेसिस। मैं आपको ज़्यादा नहीं चीज़ें मांग रहा हूँ बिकॉज डेली बेसिस पे तुम्हारा जॉब वगैरह होगा। आई एम ओनली आस्किंग यू 1.5 आवर ऑन अ डेली बेसिस। एंड अगर आप वीकेंड देखोगे, हमारे वीकेंड्स आर फिल्ड विद सेशंस। सो मंडे से लेकर फ्राइडे तक तुम सीखोगे, सैटरडे संडे तुम सिर्फ प्रैक्टिस करोगे, स्ट्रैटेजी समझोगे, क्वेश्चन सिलेक्शन, क्वेश्चन कैसे छोड़ना है वो आप करोगे फैकल्टीज के साथ, ऑन द स्पॉट आपकी प्रैक्टिस होगी। अब कुछ बच्चे करते हैं सेल्फ प्रिपरेशन, सर मैं सेल्फ करूंगा, खुद करूंगा। सेल्फ प्रिपरेशन इज अ मिथ। तू तेरा शेड्यूल फॉलो नहीं कर पाएगा, तू बैठेगा फिर कर, नहीं होता है, सेल्फ प्रिपरेशन नहीं होता है। आई एम गोइंग टू बी सुपर डुपर ऑनेस्ट विद यू बिकॉज यार हमने देखा है बच्चों के फीडबैक आ रहे हैं, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त आया, बच्चे बाहर के कोचिंग से यहाँ पे आ रहे हैं, वहाँ पे 50-60 हज़ार भर के भी यहाँ पे आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सर नहीं हो रहा है। सो गाइस सेल्फ प्रेप नहीं करना है, तुझे खुद को टाइम देना है, 2 घंटा अर्पित सर के लेक्चर, 2 घंटा डीएलआर शांकी या फिर अर्पित सर के लेक्चर में बैठना है, उधर की उधर ही पढ़ाई करनी है, नोट्स बनाना है, बात खत्म। कैन यू गिव मी 6 आवर्स ऑन वीकेंड, बिकॉज मेहनत करना पड़ेगा। देखो यार मैं सिंपल सी बात है, 1.5 घंटा हम आपको वीकडेज पे मांग रहे हैं, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे 6 घंटा प्लस 6 घंटा 12 घंटे की कोचिंग हो रही है तुम्हारी वीकेंड पे, और आप डेढ़ लगा लो यार, तुम्हारी 20 घंटे की कोचिंग हो रही है पूरे के पूरे वीक में। देयर आर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, दे आर नॉट इवन टीचिंग मोर देन 10 आवर्स इन अ वीक। नाउ यू ऑल्सो नो कि अगर मैं आपको कहूंगा कि बस 40 मिनट पढ़ो, 50 मिनट पढ़ो, 2 घंटा व्हाटएवर इट इज पढ़ो और कैट हो जाएगा, यू नो दैट आई एम फेकिंग, बिकॉज नाउ ऑनवर्ड्स यू हैव टू पुट इन सम नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे पढ़ाई के। फायदा ये है कि यहाँ पे हम आपसे करवा के लेंगे, तुम्हें आना है, बाकायदा बाइज्जत लेक्चर में बैठना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। सो गाइस दिस इज द क्रैश कोर्स दैट वी आर लॉन्चिंग। बाय द वे इसके बाद आप क्या कर सकते हो, आपके पास बाकी ये भी ऑप्शंस है, आपके पास स्नैप है, वी आर दी बेस्ट फॉर स्नैप, 99.98 हमारा टॉपर है। एनमैट के लिए ऑल्सो वी आर वेरी मच रिनोड, 280 का टॉपर है, बहुत सारे बच्चे NMIMS में, देयर आर अराउंड 150 प्लस बच्चा लोग होगा NMIMS में। स्नैप SIBM पुणे 50% SIBM पुणे इज फिल्ड विद सेड्यूसिव मेंटर्स, किसी ना किसी एंगल में होगा। बच्चों ने हमारे साथ GDPI करा होगा, फुल टाइम प्रोग्राम ज्वाइन करा होगा, क्रैश कोर्स लगा होगा, ऑल दैट स्टफ। सो गाइस बाकी के भी आपके ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं अगर यहाँ पे अगर आप ध्यान देते हो तो। आई एम नॉट सेइंग दैट यू वर्क हार्ड at your side, I am saying that you give us time and we will make it a point that you work hard with us, right? By the way ये सब चीज़ें पॉसिबल है, ये सब डुएबल है, आपको लोड नहीं लेना है, आपको एक थोड़ा आपको लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा और इसको अगर फोड़ना है यू कैन ज्वाइन अस। मैं ऑलवेज कहता हूँ ना, हैंग इन अराउंड बार्बर शॉप फॉर सम मोर टाइम, ठीक है? यू नीड टू हैंग अराउंड बार्बर शॉप फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम एंड इन द एंड यू विल गेट हेयर कट, दैट्स फॉर श्योर। जो बच्चे आज गिव अप करेंगे शायद से वो IIM, न्यू IIM, बेबी IIM ऐसे भी स्कूल जो 10, 12, 15 लाख की एवरेज पैकेज देते हैं नहीं जा पाएंगे। पर आज जो बच्चे रुकेंगे, पेन थोड़ा सहेंगे, गेम में रहेंगे, डेफिनेटली आप एक अच्छे भी स्कूल में जाओगे, दैट इज माई गारंटी टू यू। सो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप यू अंडरस्टूड द सेशन, आई होप यू लाइक द स्ट्रैटेजीज। जाते जाते कमेंट करके जाना कि आपको कैसा लगा, आपके कमेंट्स मेरा मोटिवेशन होते हैं। मैं ऑलवेज जेन्युइन कंटेंट आपको प्रोवाइड करता हूँ, थोड़ा रिपीटेटिव होगा बट यही रियलिटी है, यही आपको सुनना है बार बार लगातार। दैट्स इट। जो तुम सुनोगे ना वही तुम्हारे दिमाग में जाएगा, सही सुनोगे सही चीज़ें दिमाग में जाएगी एंड बेटर सक्सेस इज योर्स। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, थैंक यू सो वेरी मच। द क्रैश कोर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 16 अगस्त। वी ऑल्सो हैव मास्टर बैच जहाँ पे हम कैट जैट IFT स्नैप एंड मैट्रिक्स करवाते हैं। There is a self preparation program available for you, only CAT program available for you. The master mocks are also now released. So if you want to join us, you can join us by whichever course that you want to join us. That's it from my side guys. Thank you so much for watching this video. Do put a comment on the video, like and share. Bye bye.